प्रिय भैया बहनों, आज हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे और हिंदी व्याकरण में सर्वप्रथम जो आता है वो है संज्ञा। संज्ञा क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या फिर भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, राकेश लिखता है, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। फूल खिलता है, घोड़ा दौड़ता है, सत्य की विजय होती है। तो इन वाक्यों में आप देखेंगे राकेश एक व्यक्ति का नाम है, भोपाल या रायपुर स्थान का नाम है, फूल एक वस्तु का नाम है, घोड़ा एक प्राणी है, एक जाति है, सत्य है एक भाव है, मनुष्य, स्थान, वस्तु, प्राणी, इन सब का भाव होता है इन शब्दों से। यह संज्ञा है। प्राणियों में जैसे देखेंगे हम, मनुष्य है, मनुष्य में सोहन हो सकता है, महेश हो सकता है, सुभाष हो सकता है, अब्दुल हो सकता है। जो भी नाम है वह संज्ञा है। पशुओं में देखिए, जैसे गाय है, कुत्ता है, घोड़ा है, हाथी है। पक्षियों में तोता, कौवा, कबूतर, मोर, ये सब जीव जंतुओं के नाम हैं। जाति में मनुष्य, जानवर, हिंदू, मुस्लिम, पक्षी, मनुष्य जाति है, जैसे हिंदू जाति है, मुस्लिम एक जाति का नाम है, पक्षी जाति है। तो इन सब से संज्ञा प्रकट होता है। स्थानों के नाम में देखिए, जैसे देश है तो देश में भारत है, जापान है, अमेरिका है, पाकिस्तान है। इसी प्रकार से राज्य है, राज्य के कई नाम हैं, कई राज्य हैं। कर्नाटक है, उड़ीसा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है। शहर में देखेंगे तो रायपुर है, बिलासपुर है, जशपुर है। पर्वतों के नाम हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। नदियों में गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा। तो इस प्रकार से जिस शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम का बोध होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, रायपुर, भारत, हिमालय, गंगा इत्यादि। इसी प्रकार से जातिवाचक संज्ञा, जिसे किसी एक ही प्रकार की जाति का बोध हो। औरत, अध्यापक, पेड़, पुस्तक, ये सब जातिवाचक है। पदार्थवाचक संज्ञा में जिन नामों से किसी धातु का बोध हो, उसको पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, पारा है, दूध है, मिट्टी है, ये सब धातु हैं।
इसके बाद आता है समूहवाचक संज्ञा। जिस नाम से किसी समूह का बोध हो, झुंड का बोध हो, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा है, मेला है, पुलिस है, सेना है। अगला है भाववाचक संज्ञा। जिस नाम से किसी गुण या भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सज्जनता, कायरता, पवित्रता, हिंसा, गर्मी, लड़कपन इत्यादि। आइए अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। जैसे एक शब्द लेते हैं उदार। उदार से क्या होता है? उदारता। बहादुर, बहादुर से बहादुरी। चलना, इसका क्या होगा? चाल। मीठा, मिठास। हंसना एक शब्द है, भाववाचक संज्ञा होगा हंसी। सजाना, सजावट। चतुर से चतुराई, सुंदर से सुंदरता इत्यादि। तो इस प्रकार से हमने संज्ञा को समझा कि किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। प्रिय भैया बहनों, इसके पश्चात हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम क्या है देखते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है तब उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, यह, वह, उसे, इसे, ये सब सर्वनाम है। एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मोहन आया, मोहन बैठा, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पर मोहन शब्द बार बार आ रहा है और सुनने में भी अटपटा लग रहा है, बोलने में भी अटपटा लग रहा है। तो हम कह सकते हैं एक बार में कि मोहन आया, वह बैठा और उसने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पर वह और उसने जो शब्द है वह सर्वनाम है। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, हम, तुम, आप, वह, वे। दूसरा निजवाचक सर्वनाम, जैसे आप, स्वयं, खुद, अपने। निश्चयवाचक, वह, यह। अनिश्चयवाचक, कुछ, कोई। संबंधवाचक, जो, जिसका, जिसने। प्रश्नवाचक, कौन, क्या। इस प्रकार से सर्वनाम के प्रकार हैं। संज्ञा और सर्वनाम के बाद लिंग पढ़ेंगे। जिस शब्द से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे राम खेलता है, स्पष्ट है कि राम पुल्लिंग है। अलका गाती है, तो अलका स्त्री है, स्त्री जाति है। हिमालय ऊंचा है, पुल्लिंग है। मैं फल खाता हूं, पुल्लिंग है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि लिंग के 2 प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे अध्यापिका,
देवी, रोटी, विद्या इत्यादि। प्रायः जिन शब्दों के अंत में ई आता है वे स्त्रीलिंग होते हैं, किंतु कुछ अपवाद स्वरूप कुछ शब्द हैं, जैसे पानी है पुल्लिंग है, मोती पुल्लिंग है, दही, घी और जी, ये 5 इकारांत पुल्लिंग है। फिर है दूसरा पुल्लिंग, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे धोबी, कुत्ता, घोड़ा, अध्यापक, पत्थर आदि। इसी प्रकार से और भी उदाहरण देखते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का, जैसे चाचा, चाची, नाना का नानी, हिरण का हिरनी, मुर्गा, मुर्गी, पिता, माता, पोता, पोती, शेर, शेरनी, बैल, गाय। तो ये सब क्या है? पुल्लिंग और उसके स्त्रीलिंग है। इसके पश्चात आता है वचन। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के प्रकार देखते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन क्या है? शब्द के जिस रूप से एक ही स्थान, वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है तब उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का मतलब एक लड़का, पेड़ मतलब एक पेड़, कॉपी, पुस्तक इत्यादि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों, स्थानों का बोध होता है। जैसे लड़के, बहुत सारे लड़के, लड़कियां, कहने से ही समझ में आ रहा है बहुत सारी लड़कियां हैं। एक वचन से बहुवचन में बदलने के कुछ नियम हैं, उसको जान लेते हैं। एक वचन पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए आ के स्थान पर ए जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए, लड़का तो लड़के, चूहा चूहे, घोड़ा घोड़े, बछड़ा बछड़े, इस प्रकार से। दूसरा नियम है स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए अकारांत के स्थान पर ए कर दिया जाता है। जैसे सड़क सड़कें, पुस्तक पुस्तकें, आँख आँखें, ये इस प्रकार से। तीसरा नियम देखिए, इकारांत स्त्रीलिंग। इन शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए ई के स्थान पर इया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए, लड़की लड़कियां, टोपी टोपियां, चाबी मतलब एक चाबी, चाबियां अनेक चाबियां, थाली थालियां, नदी नदियां, खिड़की खिड़कियां, इस प्रकार से। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग कुछ शब्दों में आ के स्थान पर ओ कर दिया जाता है। जैसे माला मालाओं, माता माताओं। इस प्रकार से हम वचन को पहचान लेते हैं। तो आज हमने सीखा संज्ञा, सर्वनाम, लिंग और वचन के बारे में।